जहां एक तरफ F-35 भारत आ रहा है तो वहीं क्या भारत को अमेरिका कॉम्बो ऑफर दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कहते हैं ना, भय बिन प्रीत न हुई है। कुछ वैसा ही भारत समझ चुका है और भारत ने अब एक बड़ा काल तैयार कर लिया है, वो भी पाकिस्तान के पास में ही। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने कई बार भारत सरकार को रिक्वेस्ट भेजी है और रिक्वेस्ट इस चीज के लिए भेजी है कि उनके पास कमी पड़ रही है फाइटर जेट की। भारतीय वायुसेना के पास 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन फिलहाल जरूरत से काफी कम 31 स्क्वाड्रन ही बचे हुए हैं। लिहाजा इंडियन एयरफोर्स ने तत्काल फाइटर जेट्स की जरूरत से सरकार को बार बार वाकिफ करवाया। हालांकि भारत सरकार ने 114 मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है, लेकिन फाइल अभी भी कहीं किसी कोने में जाकर बैठी हुई है और भारतीय रक्षा मंत्रालय से आवश्यकता की स्वीकृति पर इंतजार कर रही है। अगर इजाजत मिल जाती है तो इंडियन एयरफोर्स को फाइटर जेट बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ भारत के लिए स्पेशली डिजाइन किए गए F-21, F-15 या फिर स्वीडिश ग्रिपेन ई या फिर रूसी सुखोई 35 या फिर राफेल के एडवांस वर्जन मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए अमेरिका चाहता है कि भारत में अपना खाता खोले, लेकिन भारत में खाता खोलने के लिए वो सबसे अच्छे विमान को नहीं देना चाहता है, बल्कि वो चाहता है कि F-21 से खाता खुले। भारत ने पहले ही कह दिया कि अगर हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट किसी को भी देंगे तो उसे भारत में ही निर्माण करना होगा और भारत के आत्मनिर्भर प्लान के तहत यहाँ के कंपनी के साथ साझेदारी करके चलनी होगी। तो F-21 के लिए लॉकहीड मार्टिन तैयार है कि ठीक है, हम भारत के प्रमुख औद्योगिक घराने टाटा के साथ साझेदारी कर लेंगे और इससे आपका भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। लेकिन भारत सोचता है कि नहीं, हमें ये फाइटर जेट नहीं चाहिए। अभी तक भारत ने F-35 को लेकर कोई रुचि नहीं दिखाई है, लेकिन F-35 भारत में हो रहे एक युद्धाभ्यास के लिए एक बार फिर से आ रहा है। एक बार एरो शो में F-35 को अमेरिका ने दुनिया को दिखाया था भारत में, अब दूसरी बार है जब ये युद्धाभ्यास के दौरान आ रहा है। फिलहाल के लिए ये माना जा रहा है कि भारत यहाँ पर न तो F-21 लेगा और न ही F-16 लेगा। अगर इसका निर्माण भारत में किया जाता है तो लगभग ये तब बनकर तैयार होंगे जब तेजस MK1 और M का बन चुका होगा। फिलहाल के लिए जो अधिकारी हैं वो ये भी सलाह दे रहे हैं भारत सरकार को कि हम एक साथ 114 अगर नहीं ले सकते हैं तो हम ऐसा करें कि चरणों में तोड़ दें, क्योंकि जब तक तेजस MK1 या M का तैयार हो जाता है तब तक दुनिया में बहुत तरह के फीचर्स भी आ जाएंगे। फिलहाल के लिए हमें मल्टी रोल और मल्टी पर्पस फाइटर जेट चाहिए। वैसे तो अमेरिका कह रहा है कि देखिए आप F-21 ले लीजिए, F-21 को हम आपकी जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई भी कर देंगे, लेकिन F-21 के लिए जब इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा तब हम F-35 के बारे में सोचेंगे। यानी कि फिलहाल अपना खाता खोलना चाह रहा है यहाँ पर अमेरिका, और ये जो खाता खोलने का चक्कर है, भारत सोच रहा है कि नहीं जी, हमारा ही M का और तेजस MK1 बन जाएगा। फिलहाल के लिए कोई निर्णय नहीं है। माना जा रहा है कि चुनाव खत्म होने के बाद भारत यहाँ पर कोई न कोई निर्णय जरूर लेगा, क्योंकि अब सवाल ये हो रहा है कि भारत को पूर्ण रूपेण तैयारी करनी है और भारत इस बार बहुत ही ज्यादा गंभीर भी है। कैसे गंभीर है, तो अचानक से एक सैटेलाइट की तस्वीर ने चौंका दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भारत के एक बड़े प्रोजेक्ट की चर्चा हो रही है, INS कदम्ब। INS कदम्ब को लेकर सबसे ज्यादा अगर कोई चौंका है तो आयरन बिरादर पाकिस्तान चौंका है। इंडियन नेवी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट का नाम है सी बर्ड, जिसे INS कदम्ब भी जानते हैं। क्या है ये? तो ये दरअसल एक बंदरगाह था, एक पोर्ट था, लेकिन इस पोर्ट का पूरा कंट्रोल नेवी ने ले लिया है। यहाँ भारतीय नौसेना का पहले बेस भी था और अब क्या किया जा रहा है, अब इस बंदरगाह को पूरी तरीके से एक बहुत बड़े
नेवल बेस में बदला जा रहा है। और कैसा नेवल बेस? नौसेना के इस बेस में एक एयरक्राफ्ट कैरियर, विध्वंसक युद्धपोत, सीक्रेट युद्धपोत और पनडुब्बियों को रखा जा सकेगा। इस बेस में पनडुब्बियों और युद्धपोतों का रख रखाव और मरम्मत भी किया जा सकेगा। INS कदम भारत का एकमात्र बेस है जो 44,500 टन के सोवियत निर्मित एडमिरल गोर्स्कोव, जिनका नाम है INS विक्रमादित्य, इसे डॉक कर सकता है। अब आपको लगेगा अच्छा क्या विशाखापत्तनम में नहीं है, अच्छा और कहीं नहीं है? तो बर्थिंग सुविधाओं की मामले में कहें तो भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक बंदरगाह पूर्वी तट पर विशाखापत्तनम है, जहां 50 जहाज आकर डॉक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर स्वदेशी विमान वाहक पोत यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत जैसे जहाज़ों को डॉक करने के लिए जो पानी की गहराई चाहिए ना, वो गहराई नहीं है। विशाखापत्तनम बंदरगाह तक पहुंचने का चैनल भी सीधा नहीं है। लंबे जहाज़ों को ले जाना वहां बहुत मुश्किल हो जाता है। INS विक्रांत पहली बार 2023 में कारवार नौसैनिक अड्डे पर पहुंचा था। कोच्चि में इंडियन नेवी का जो बेस है वो भी काफी संकीर्ण है, जिसकी वजह से हर बार जब कोई एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पहुंचता है तो ड्रेजिंग ऑपरेशन करना पड़ता है। मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर से दूसरे फाइटर जेट्स को हटाकर उसे हल्का करना पड़ता है। इसके अलावा मुंबई में जो बेस है वहाँ का पानी उथला है। यहाँ उथले पानी में एयरक्राफ्ट कैरियर रुक नहीं सकते हैं। 9 अप्रैल को भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार ने ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स के लिए 350 मीटर लंबे प्रमुख घाट और नौसेना बेस कारवार में एक आवासीय आवास का उद्घाटन किया था। लेकिन अभी इसमें INS कदम बनाना भारत के लिए बहुत जरूरी था। कहाँ पर है ये कुछ यहाँ पर है, पाकिस्तान के करीब। और आपको बता दें ये बेस अमेरिकी नौसेना के विशाल नॉरफोक नौसैनिक अड्डे के समान ही विशालकाय और आधुनिक है, जो बताता है कि दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना की तैयारी कितनी खतरनाक चल रही है। इस बंदरगाह ने भारतीय नौसेना को काफी ज्यादा ऑपरेशनल लचीलापन दिया है, क्योंकि भारत को 1971 की लड़ाई के दौरान मुंबई स्थित अपने पश्चिमी बेड़े के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। मुंबई में भारत का वाणिज्यिक बंदरगाह है, जहां भारत अपने नेवी के लिए सही नहीं मानता है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में मछली पकड़ने वाली नावें लगी रहती है। अब भारतीय नौसेना, जिसने खुद को हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिस्पॉन्डर बना लिया है, इस ऑपरेशनल बेस से काफी फायदा हो रहा है, क्योंकि बेस दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक के करीब है और अभी भी पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों के स्ट्राइक रेंज से बाहर है। ये काफी गहराई और भूमि की उपलब्धता वाला एक प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह है, जिसमें बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर आकर आसानी से बर्थ कर सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत सही दिशा में चल रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।